वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर आयशा, डाइटिशियन, और अभी वो मुझे काफ़ी लेक्चर दे चुकी हैं। अब मैं उनसे सवाल करती हूँ। आयशा बेचारी मुझे हर वक्त लेक्चर देती रहती हैं कि आप थोड़ा खाना पीना। मुझे आपकी फिक्र होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में आती रहूँ तो आप हंसती, खुशमिजाज, सेहतमंद मुझे नजर आती रहें, इसलिए मुझे आपकी फिक्र होती है। टेंशन नहीं, हर वक्त होता है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ, लेकिन अब वो पता नहीं। लेकिन मैं मोटी होने पे आयशा ने कभी बड़ी मजे की बात की जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपका आप बता दें प्लीज मुझे। नहीं, मैं नहीं बता रही, मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप मोटी हो जाएं, मुझे सिर्फ ये फिक्र होती है कि आप सेहतमंद रहें, दैट्स इट। अच्छा आयशा, हम फूड एलर्जीज पे बात करें। बिल्कुल। दूध, और अब मैंने आपको कहा योगर्ट से भी अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, फिर वीट, बस फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे। पर आयशा, वीट तो एक ऐसी चीज है कि हर बंदा चावल नहीं खाता। बिल्कुल, और जिन लोगों को ये वीट का प्रॉब्लम है, जिसको ग्लूटेन डिजीज बोलते हैं या सीलिक डिजीज बोलते हैं, ग्लूटेन एंटेरोपैथी मुश्किल सा नाम है लेकिन ये बहुत कॉमन है। और ये लोग बेचारे, इनकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाती है, इनका वजन बेतहाशा कम हो जाता है। इनका डाइट प्लान क्या होता है, इनको जो है चावल लेने पड़ते हैं, फ्रूट्स लेने पड़ते हैं, सब्जियां लेनी पड़ती हैं, एंड दैट्स इट फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ्स। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जरा भी वीट खा लेते हैं, इवन उन्होंने समोसा भी खा लिया जिसमें गंदम मौजूद है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। लॉन्स खरीद रही हैं आजकल आप? मैंने ले ली। अच्छा, ले ली। एक और बड़ी मजेदार अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, बोनेंजा लॉन्च। बोनेंजा ने भी लॉन निकालना शुरू कर दिए, तो उसका एक हमने पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं और फिर आते हैं। कामिया रुकनी है और इस वक्त हम कामिया रुकनी, द हाउस ऑफ कामिया रुकनी फॉर बोनेंजा डिजाइनर लॉन्च सीरीज की एग्जीबिशन और फैशन शो के सामने खड़े हुए हैं। We have a 20 piece collection, यानी कि 20 prints, और उसके अंदर दो कलर स्टोरीज हैं, यानी कि टोटल आइटम्स 40 हैं, और हमारी कलेक्शन का नाम है ट्रेडिशन, रोमांस एंड मॉडर्निटी। मेरा नाम आसिफ बिलवानी और मेरा ताल्लुक बोनेंजा गारमेंट से है। ये हमारी लॉन का दूसरा एडिशन, दूसरा साल है। आई थिंक दे हैव यूज्ड फेब्युलस कलर एंड कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत इंजॉय किया यहाँ के, और बोनेंजा वालों ने अच्छी कलेक्शन निकाली है इस मर्तबा। Really nice. बहुत ज्योमेट्रिक प्रिंट्स भी है, फ्लोरल भी है, एंड रियली ब्राइट कलर्स। आई एम वेयरिंग इट, मैं अभी पहनी नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर है, तो आई वुड लाइक टू विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। एक नया टच आया है और जो बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत है। अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इस दफा भी। रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं ली, it's time that you bought the House of Kamia Rukni. Everybody will see it and for sure love it. He does great job. जी, आपने देखा ये पैकेज, आई थिंक सबने ही लॉन निकालना शुरू कर दी, हम भी मिलकर मना सकते हैं लॉन। आमना आयशा लॉन। आमना आयशा लॉन, और खैर आयशा आमना तो मेरी बहन का नाम भी आयशा है। हाँ, ये बड़ा मजे का लगता है आयशा आमना एक साथ, तो आयशा आमना लॉन हम भी निकाल लेते हैं और वही लॉन हम बेचना शुरू कर देते हैं। एनीवेज लोग कर रहे हैं काम, और लॉन काफी खूबसूरत भी मतलब। लेकिन मुझे जिस चीज पे एतराज है वो ये है कि हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में एक लॉन ऐसी चीज थी जो हर तबका एक सूट बना लेता था। इवन मिडिल क्लास औरतें, इवन लोअर क्लास औरतें जो हैं जाती थी, गर्मियों का सीजन शुरू हुआ, 4-10 सूट बना लिए। अब लॉन को उन्होंने डिजाइन करके इतना ज्यादा आउट ऑफ रेंज कर दिया एक गरीब मुल्क के लिए कि अब वो औरतें जो लॉन बना सकती थी अब वो लॉन भी नहीं बना सकती। इस चीज पे मुझे दुख है। दैट्स इट। सही कह रही हैं। एक कॉल है हमारे साथ, डॉक्टर अनवर जहीर बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज चूंकि अभी ये बात हो रही थी आपकी कि मोटा नजर आना जो है वो सेहत की निशानी नहीं है। असल चीज जो होती है और जिसको फोकस करने की जरूरत है कि आप जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स, आपकी ग़िज़ा इतनी बैलेंस होना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन फॉर्म हो। जब आपका हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा तो आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी स्किन,
आप एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नजर आएंगे। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हो वो बहुत अच्छी तरह रेगुलेट हो, और जब आप अपने वीक का पूरा मेन्यू बनाएं जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और आपका डिनर हो, वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर उसके अंदर मीट भी है, उसमें बीफ भी है, उसके अंदर चिकन भी है, फिश भी है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स। और जब आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें तो उनको पूरी तरीके से लें, ये नहीं कि आपने उसको पील ऑफ कर दिया। अगर आपने उसको पील ऑफ कर दिया तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स। डॉक्टर साहब आज जरा मैं कंफ्यूज हूँ, आपकी आवाज इतनी डिफरेंट लग रही है। अच्छा, हो सकता है वो मेरा टेलीफोन सेट जो है वो जरा सा डिफरेंट होगा। हाय हाय, लेकिन आज तो टोटली डिफरेंट है। किस चीज में, क्या चीज में फर्क लग रहा है आपको? एज इन थोड़ी सी और सुरीली लग रही है मुझे आज। अच्छा, तो डू यू थिंक दैट आई एम वेरी मच? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी आवाज इतनी अच्छी है। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत सुरीली थी और मजीद सुरीली हो गई आज। चले ठीक है, तो मैं सेट कल से दोबारा दूसरा बदल लूंगा। नहीं, आप इसी सेट से कॉल कीजिएगा, बहुत अच्छी आवाज लग रही है आज आपकी। तो अगर ये तमाम चीजें हमारी डाइट के अंदर होंगी, और आखिर में मैं एक चीज और फोकस कर दूं कि जो लोग ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि आपके बेवरेजेस हैं या टी है या कॉफी है, नहीं, एक दफा आपने ले लिया, दैट्स एनफ। तो अगर इन चीजों को रखें तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, आपके चेहरा ग्लो करता हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा, कंफर्टेबल और खुश रहने की फीलिंग होगी। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इन्होंने कहा कि ड्रिंक्स ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जूसेस तो आप ले सकते हैं। जूसेस ले सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऑरेंज जूस की जो कैलोरीज होती हैं एक ग्लास की, वो 160 होती हैं। वो तकरीबन 6 ऑरेंजेस का या 5 ऑरेंजेस का बनता है। तो अगर आप 5 या 6 ऑरेंजेस वैसे खा लेती हैं तो पूरा दिन आपसे कुछ और खाया नहीं जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इम्पोर्टेंट, हाँ, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आपके अंदर फाइबर जाए। आप फल को उसके फॉर्म में खाएं, आप सब्जी को उसके फॉर्म में खाएं। हाँ, आप इमरजेंसी में हैं, वहां पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ये जूसेस सर्व किए जाते हैं, तो जूसेस दे आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक। हाँ, यस, ये चीज है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा वीट, अब वीट के ऊपर आते हैं कि रोटी तो बहुत जरूरी है लोगों के लिए। हाँ, बहुत जरूरी है। एलर्जीज हो सकती हैं वीट से? वीट एलर्जी का यही कंडीशन है जिसका मैंने आपको अभी नाम बताया था, और यही कंडीशन हो जाती है और बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाता, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ी रहती है। जब ये हमारे क्लिनिक में आते हैं, हम हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराए, आईजी एंटीबॉडी लेवल्स बढ़े हुए और फाइनली डायग्नोज हुआ कि जी इनको सीलिक डिजीज है। बस फिर और कुछ भी नहीं रह जाता, इनको ऐसा ही डाइट प्लान दिया जाता है। कुछ लोगों को जिनको वीट एलर्जी होती है, उनको कॉर्नफ्लावर जो होता है वो माफिक आ जाता है, तो अगर वो उस आटे से बनी हुई चपाती ले लें तो सूट कर जाती है, अदरवाइज अच्छा, एक और चीज मेरी जरा कंफ्यूजन है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको फूड नहीं पता, आपको किस फूड से एलर्जी हो रही है, आप पूरा दिन जो भी खा रहे हो आपको नहीं पता, टेस्ट से कैसे पता चलता है कि इस चीज से एलर्जी हो? वो टेस्ट ही फूड डिटेक्टिव टेस्ट कहलाता है। और अच्छा, उसका नाम ही फूड डिटेक्टिव टेस्ट है, जो मैंने बताया कि हमारे मेडिलिन क्लिनिक में 2 तलवार क्लिफ्टन पे ये हो रहा है। और जो ब्लड लिया जाता है वो फूड डिटेक्टिव ट्रे में रखा जाता है। हाँ। और फिर हमें पता चलता है, इसका नाम ही फूड डिटेक्टिव टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, मूंगफली से भी लोगों को होती है प्रॉब्लम? जी हाँ, से? जी हाँ, पीनट्स हो गए, या पीनट्स हैं, नट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, बीन्स हैं। मैंने बताया 52 चीजें हैं आमना, तो 52 तो फिर आप सोच लें कि खुदा ना खास्ता किसी को भी हो गई, लेकिन हाँ, जिंदगी में 52 चीजें खाई नहीं होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े मजे की बता दूं, जो माएँ हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं और जिनके बच्चे उनकी फीड पे हैं, जो ब्रेस्ट फीड पे हैं वो बच्चे, वो जरूर इसको जारी रखें। ठीक है। इतनी अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी हुई है कि अक्सर और बेशतर वो लोग जो कि इस चीज के ऊपर होते हैं, वो बच्चे जिनका ग्रोथ इसके ऊपर होती है, उनको फूड एलर्जीज की शिकायत नहीं होती, उनको एजमा की शिकायत नहीं होती। एक और कॉल है हमारे साथ, सोबिया बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सोबिया? बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, मैं इनसे बात करना चाहूंगी कि अगर के हवाले से भी बात हो रही है जी। मेरा बेटा तकरीबन 7 ईयर का है ना, वो खाता है नॉर्मली जैसे सब बच्चे खाते हैं, लेकिन उसका वेट इंक्रीज ही नहीं होता, चाहे मैं उसे कुछ भी खिला दूं। एक तो सबसे बड़ा मुझे ये होता है कि उनको एम्फेसाइज करना पड़ता है कि आपने ये चीज खानी है, फोर्सफुली खाते हैं, ठीक है ना। वो खाते सब है, वेजिटेबल्स भी मैं बनाती हूँ, वो भी खा लेते हैं, दाल भी खा लेते हैं, सब चीजें माशाल्लाह खाते हैं, लेकिन वेट उनका इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम है कि बच्चे की उम्र कितनी है? 7 ईयर्स है। और वजन कितना है उसका? उनका वजन 17 kg है। अब मेरा जो छोटा बेटा है उसका भी वजन उतना ही है, हालांकि वो उससे 2 साल छोटा है। हाँ, तकरीबन दोनों का सेम हो गया। अब होता क्या कि उनका सर जो है ना बॉडी के मुकाबले में थोड़ा मुझे बड़ा, हम लोग को जैसे बड़ा फील होता है ना, देखने वालों को भी लगता है थोड़ा,
کہ باڈی جو ہے ان کی تھوڑی چھوٹی لگتی ہے, سر بڑا لگتا ہے. بچے میں اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اٹینشن کی پرابلم تو نہیں ہے؟ جب 2 سال کے تھے نا تب مطلب کچھ کرائسس ایسے ہو گئے تھے, تو اس وقت اس کے بعد ان میں جو ہے وہ کانفیڈینس لیول بہت کم ہوا تھا. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے, میں ٹیچرس کی بھی بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے اسے بہت پاپ اپ کیا. کیا ہو گئے تھے؟ 2 سال کے جب تھے نا تو ہمارے گھر میں کچھ کرائسس, آپ کو پتا ہے فیملی کرائسس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے اس بچے نے بہت اثر لیا. اثر آ گیا ابھی بھی نہیں تو وہ, لیکن اب آج کل موجودہ حالات میں وہ بچہ جو ہے اپنی کلاس میں صحیح جا رہا ہے؟ بالکل نہیں, ماشاء اللہ کلاس میں بہت اچھے جیسے باقی لوگ ہیں ویسے ہی اس کے. بالکل بالکل. ہاں تو بس آپ وہ کرائسس کی وجہ سے اس کے کبھی ہو جاتا ہے بچوں پہ, آپ اس کو تھوڑا اور وہ کریں. 17 kgs اس کا وزن ہے, 5 kgs آپ کو بڑھانے ہیں, وہ آپ تھوڑی محنت کر کے بڑھا لیں گی. کوشش یہ کریں کہ لیکوڈز اس بچے کی ڈائٹ میں سے ختم کر دیں, سالڈز پہ اس کو لے آئیں, تو پھر اس کا وزن بڑھے گا. اکثر و بیشتر بچے چاکلیٹ سے اور لیکوڈ سے, چاہے وہ دودھ ہے جوسز ہے, اسی سے اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ وہ بعد میں سالڈز لیتے ہیں. ہاں نہیں, ایون یہ لیکوڈ بھی خیر اتنا نہیں لیتے. موسٹلی ٹائم ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہاں کھانا کھا رہے ہیں, وہ سب چیزیں میں خیر کافی کھلاتی ہوں, بچے میرے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں. یہ بھی چلے نہیں ہوتا کہ نہیں کھاتے, لیکن اس کے باوجود ان کا ویٹ کو مطلب کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. جی اب اس میں یہ ہے کہ اس بچے کو یہ کال کریں گی بعد میں, تو ان کو میں کچھ سپلیمنٹس بھی بتا دوں گی جو اس بچے کو وہ دینا شروع کر دیں. آپ کے کلینک؟ ہاں, کلینک آ کے بچے کو لے آئیں, اس کی ایگزامینیشن ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس میں یہ کہ آئرن سپلیمنٹس اور تھوڑے اور سپلیمنٹس دیں, ان کی بھوک کا لیول بہتر ہوگا. صحیح ہے, تو پھر اچھا ویٹ گین کر لیں. اچھا, بھوک لگانے کے لیے لگنے کے لیے بھی کچھ کھانا پڑتا ہے کیا؟ بچوں کو دینا پڑتا ہے, بچوں کو دینا پڑتا ہے اور بڑوں کو بھی دینا پڑتا ہے. ایک تو بڑوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے ہیموگلوبن لیول چیک کروا لیتے ہیں. صحیح. اور پھر آئرن سپلیمنٹس اگر دے دیے جائیں, بھوک ایپیٹائٹ بھی بہتر ہوتی ہے, صحت بننی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, فوڈ الرجیز اینڈ فوڈ انٹالرنس میں کیا فرق ہے؟ فوڈ الرجیز تو ایک الرجی ہے جو آپ کو ہو سکتی ہے. فوڈ انٹالرنس بھی بیسیکلی وہی چیز ہے کہ آپ کی باڈی اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اب اس میں لیکٹوز انٹالرنس جیسے میں نے بتایا, دودھ کی آ گئی, اسی طرح ویٹ آ گئی, تو یہ مختلف چیزیں ہیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو آپ فروٹ سے ہو رہی ہے یا کسی بھی ایسی چیز سے ہو رہی ہے, پھر ان کے ڈائٹ پلان میں آپ کیا شامل کریں؟ اگر بچہ گوشت سے بھی چڑا ہے, بچہ نہیں کھا رہا, کافی بچوں کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو جنک کی طرف زیادہ جانا ہوتا ہے. ایون برگر, میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ میری بیٹی کو برگر سے ہے پرابلم. جب بھی وہ والا برگر کھاتی ہے وہ میکڈونلڈس کا, تو اس کے تھوڑا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد وہ ایک دم سے بخار چڑھ جاتا ہے اس کو. تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ اس کو یہی پرابلم ہے, اور پتا چلا کہ وہ جو برگر کے اوپر تنکا لگا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, تل ٹائپ, وائٹ رنگ تل ہوتے ہیں, سیسم سیڈز ہیں, سیسم سیڈز, ان سے پرابلم تھی. ہاں تو وہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو صرف سویا ساس سے ہو جاتی ہے, کچھ لوگ ذرا سے نٹس کھا لیں اس سے ہو جاتی ہے. ایک میں آپ کو بڑی اچھی بات بتا دوں جو سب کے کام آئے گی, وہ یہ ہے کہ آپ کی بچی کو یہ مسئلہ ہے, کسی میں بڑے کو ہو سکتا ہے, ایک چھوٹی سی فوڈ ڈائری بنا لی جائے. ٹھیک ہے, فوڈ ڈائری ایک کاپی ہے, آپ 20-25 روپے کی آپ نے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, بینش بات کریے. السلام علیکم بینش. ہیلو. نہیں ہوگی کال ڈراپ, آپ بولیں. السلام علیکم. جی جی ہوگی. وعلیکم السلام, میں سن رہی ہوں. جی مجھے اپنی پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ میری بیٹی 4+ کی ہے. اچھا. اور اس کو ویٹ الرجی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ ڈائگنوز اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جا چکے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہو چکے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی بایوپسی کروانی پڑے گی آپ کو, تو اس کے بعد یہ بالکل کنفرم ہو جائے گی کہ ان کو کس لیب. کال ڈراپ ہو گئی. کوئی بات نہیں, وہ بیچاری ڈر رہی تھی کہ اب ہو گئی اور تب ہو گئی اور ہو ہی گئی. بہرحال ہم بات کر رہے تھے فوڈ ڈائری کے اوپر. سمجھ اتنا تو آپ کو آئے گا کہ بایوپسی کرانی, مجھے پوری بات ان کی ذہن میں نہیں آ رہی, ہاں کیونکہ وہ پوری سننی پڑے گی. خیر, تو آپ نے فوڈ ڈائری بنا لی. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بچی کو سیسم سیڈ سے تھا, کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سویا ساس سے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ویٹ سے, اس میں آپ نوٹ کرتے جائیے. اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا ویک آپ کے پاس 4 یا 5 ایسی چیزیں آ جائیں گی جس میں وہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. اس کو 3 ہفتے کے لیے ہم ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں, آپ کی زندگی سے اس فوڈ کو نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا, نوٹ کیا, اور آپ بالکل کمفرٹیبل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک ایک کر کے فوڈ گروپ دوبارہ واپس لایا جاتا ہے 3-4 دن. پھر اپنے آپ کو دیکھا تو یہ کہ گھر بیٹھے جو لوگ چند ہزار روپے بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے اور اپنا ٹیسٹ یہ نہیں کروانا چاہتے,